अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। बैठ जाए। डेनमार्क में कोविड रिस्ट्रिक्शन ख़त्म हो गई हैं आज से? कल से ख़त्म होनी है? जी हजूर, आज से ख़त्म हो गई हैं। अच्छा, मौज करो फिर। बैठ जा, बैठ जाओ। और मास्क पहन के रखना आज। After the successful completion of Jalsa Salana UK the previous week, Hazrat Khalifatul Masih V, may Allah be his helper, held virtual mulaqats on Saturday and Sunday. On Saturday, Hazur met with around 50 Khuddam from Denmark, gathered at the Nusrat Jahan Mosque complex in Copenhagen. Following Tilawat and a short formal session, the Khuddam had the opportunity to ask questions during the rest of the hour-long mulaqat. हुजूर, मेरा सवाल है, क्या हुजूर के ख़्याल में ऐसा वक्त आएगा कि दज्जाली ताकतें अहमदी हुकूमतों से जंग करेंगी, और अगर ऐसा होगा तो क्या अहमदियों को भी कताल करना पड़ेगा? बात यह है कि जब भी ऐसा वक्त आए कि मज़हब को मिटाने के लिए ताकत का इस्तेमाल करे कोई भी मुल्क, कोई भी दुनियावी हुकूमत, उस वक्त अहमदियों को भी जिहाद की और किताल की इजाज़त है। हैं? ईसा मसीह करेगा जंगों का इल्तिवा। हज़रत मसीह मौऊद ने फरमाया जंगों का इल्तिवा। इल्तिवा का मतलब है आगे चले जाना। अभी उसको आगे कुछ देर के लिए रोक देना, उस वक्त तक रोक देना जब तक वो हालात पैदा ना हों। अभी वो हालात नहीं है कि मज़हब को ख़त्म करने के लिए तलवार का इस्तेमाल हो रहा हो। जब बंदूक तलवार का इस्तेमाल होगा मज़हब को ख़त्म करने के लिए, उस वक्त मुसलमानों को भी जिहाद की इजाज़त है और अहमदियों को सबसे बढ़ के होगी उस वक्त। समझ आई? तो अगर मज़हब के लिए है, लेकिन फ़िलहाल तो जो जंगें लड़ी जा रही हैं वो जियो पोलिटिकल जंगें हैं, ठीक है। और उसमें क्या हो रहा है कि ख़ुद मुसलमान गैर मुसलमानों से मदद ले रहे हैं, ख़ुद मुसलमान गैर मुसलमानों से हथियार ख़रीद रहे हैं, ख़ुद मुसलमान मुसलमानों को मार रहे हैं दूसरों के साथ मिल के, ठीक है। तो फिर जिहाद कैसा हुआ? आजकल का जिहाद कोई जिहाद थोड़ा है, हैं? और ये जिहाद तो जो कलमी जिहाद का वक्त था, यज़ाउल हर्ब का हदीस में बुखारी में भी आया, हज़रत मसीह मऊद की आमद के साथ, कि जंगों का ख़ात्मा होगा। वो इसलिए होगा कि दजाली ताकतें और उनकी जो भी मजहबी लीडर हैं वो लिटरेचर से और कलम से और मीडिया से इस्लाम के ख़िलाफ़ बातें करेंगे, और वही हमें करना चाहिए। हज़रत मुस्लिम साहब ने यह तो नहीं कहा कि अब बिल्कुल ही ख़त्म है। हाँ, ये फरमाया है कि ये बात सुन के जो भी लड़ाई को जाएगा वो काफिरों से सख्त हज़ीमत उठाएगा। अगर जो काफिर तुम्हारे से मज़हब के लिए नहीं लड़ रहे, उनसे अगर तुम लड़ोगे अपने दुनियावी गेंद के लिए तो फिर मार ही खाओगे, और वो मार खा रहे हैं मुसलमान। बात तो सच होगी मुस्लिम साहब की। हाँ, ये फरमाया कि ईसा मसीह करेगा जंगों का इल्तिवा। जंगों का इल्तिवा कर दिया, उसको आगे मुलतवी कर दी हैं बातें। ये उस वक्त तक मुलतवी कर दी जब तक कि वो हालात पैदा ना हों। अगर आप कहते हैं वो हालात पैदा हो जाएं, दुआ करें कि ना पैदा हों, तो फिर ठीक है, फिर अहमदियों जंग और किताल की इजाज़त होगी। इसलिए कि वो मज़हब को मांग रहे, किसी को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो इजाज़त दी थी जंग की, वो सूरह हज में जिसका ज़िक्र है पहली दफ़ा, वो क्या था? वो यही थी कि इजाज़त तुम्हें इसलिए दी जाती है कि ये लोग अब हद से बढ़ गए हैं, ये मज़हब को ख़त्म करना चाहते हैं। अगर इनको हाथों को ना रोका तो ना कोई सिनेगॉग कायम रहेगा, ना कोई चर्च कायम रहेगा, ना कोई टेंपल कायम रहेगा, ना मस्जिद कायम रहेगी। हर मज़हब जो है उसके इबादत गाहों के नाम ले दिए कुरान करीम ने कि ये चीज़ें कायम नहीं रहेंगी, इसलिए तुम्हें जंग की इजाज़त है, ठीक है। इसलिए जंग की इजाज़त सिर्फ़ इस्लाम में है ही उस वक्त जब मज़हब के ख़िलाफ़ जंग लड़ी जाए। जोग्राफियाई गेन करने के लिए जंगों की इजाज़त नहीं है, ना मुसलमानों ने लड़ी। तो फितने ख़त्म करने के लिए जंगें लड़ी, फसाद ख़त्म करने के लिए जंगें लड़ी, कभी जोग्राफियाई गेन लेने के लिए जंगें नहीं लड़ी इस्लाम ने, कम अज़ कम खिलाफ खुलफ़ाए राशिदीन ने। बादशाहों ने बाद में की जंगें इसलिए जो इस्लामी बादशाह थे खुलफ़ा के नाम पे, लेकिन वो इस्लामी तालीम नहीं थी। इस्लामी तालीम तो खुलफ़ाए राशिदीन तक ख़त्म हो गई, जिसकी मतलब है कि इसका अमली हैसियत उसकी ख़त्म हो गई। बाकी
अमल जारी रहा, ये बातें भी जारी रहीं, जंगें भी जारी, बाज़ जंगें जायज़ भी लड़ी बादशाहों ने, बाज़ नाजायज़ भी लड़ी। तो इसलिए जंग सिर्फ़ उस वक्त है जब फितना और फसाद हो, उसको ख़त्म करना हो। इसलिए कुरान शरीफ में सूरह हुजरात में ये भी लिखा हुआ है कि तुम्हें जंग, अगर दो मुल्क जंग लड़ें तो उनमें अमन कायम करने की कोशिश करो। जब वो जंग से बाज आ जाएं तो फिर ख़त्म हो गई, उनसे इंसाफ करो। अगर एक मुल्क दूसरे पर ज़्यादती करता है तो जो ज़्यादती करने वाला है उसके ख़िलाफ़ करो, ठीक है। लेकिन जब अमन कायम हो जाए फिर अपने अपने पर्सनल गेंस के लिए उनको इम्पोज ना करो अपनी कभी रिस्ट्रिक्शंस और सैंक्शंस, जितना आजकल की दुनिया में होता है, ठीक है। फिर उनको छोड़ो उनके हाल पे, उनको ठीक है तुम ठीक है अपनी 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 कौम को चलाओ, अपने मुल्कों को चलाओ, तरक्की करो। सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद क्या हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या हुआ, मुल्क टूट गए, मुल्कों की डिवीज़न कर दी, इसलिए कि ये कहीं ताकत जमा करके दोबारा ना इकट्ठे हो जाएं। ये तो इंसाफ नहीं था। अरब मिडल ईस्ट में जो मुल्कों के टुकड़े बखिया कर दिए हिस्से, वो इसलिए कर दिए ना इन दजाली ताकतों ने कि ताकि ना इनकी ताकत बने, ना ये लड़ सकें इकट्ठे होके, और उस वक्त से फूट पड़ी हुई है, फूट पड़ी रही है। तो खुद दजाल के साथ मिले हुए मुसलमान, हमने क्या लड़ना है दजालों से, ठीक है, समझ आ गई। जज़ाकल्लाह खैर। चलो अस्सलाम वालेकुम।